हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बिल्कुल इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू के। फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे डिवाइड इट इनटू द मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल इंटीजर्स सच दैट ईच डिवाइडेड इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू के का ये मतलब है। हमने क्या करना है, जो भी मेरे पास नंबर दिया हुआ है उसको मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल इंटीजर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। जो आप डिवाइड करके इंटीजर्स बनाओगे वो के या के से इक्वल होने, के से लेस या के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर टोटल नंबर ऑफ दीस इंटीजर्स अक्रॉस ऑल एलिमेंट, ठीक है। जितने भी टोटल इंटीजर्स आप बनाओगे उनका जो भी मतलब काउंट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इस एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझ रहे होंगे, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अपने पास जो एग्जांपल है वो है जी, के तो है जी अपने पास 3, ठीक है। के तो है जी अपने पास 3। फिर अपने पास जो एरे है वो है जी 5, 8, 10, 13। ये है ना, एक बार चेक कर लेते हैं जी, 10, 13, ठीक है। अब देखो, 5 को आपको इंटीजर्स में तोड़ना है, ठीक है। तोड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी करंट जो 5 की वैल्यू है वो के से ज़्यादा है, ठीक है। आपको इस तरह से इंटीजर्स में तोड़ना है कि जो वैल्यूज बने वो के से लेस या के इक्वल बने, ठीक है। तो मिनिमम मेरे को काउंट रखना है, तो मिनिमम काउंट रखने के लिए मैं इसको कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू में तोड़ने की। और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर मैं तोड़ रहा हूँ, कोई भी वैल्यू तोड़ रहा हूँ, तो वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए के। तो मैं ट्राई करूंगा जितने ज्यादा के इसमें से बना पाऊँ उतने बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं के कितने बना पाऊंगा, एक 3, बाकी बचा हुआ एक तो 2 ही बना पाऊंगा, ठीक है। 2। 8 की बात करें तो 8 में से मैं एक 3 बना लूंगा, दूसरा भी 3 बना लूंगा, एक 2 बना पाऊंगा। 10 की बात करें तो 10 में से मैं 3, 3, 3, फिर एक। 13 की बात करें, 13 में से 3, 3, 3, 3 और एक, एक। तो टोटल आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 नंबर बने, आंसर जाकर चेक करो जी, 14 आंसर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह से कर सकते हैं, देखो, हर एक एरे एलिमेंट पर इटरेट किया, 5 आया, 5 डिवाइड बाई के, वैल्यू आई 1। मतलब हाँ, एक तो सीधा 3 बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस क्या कुछ बचा हुआ है रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर रिमाइंडर कुछ आता है तो मतलब हाँ, एक रिमाइंडर वाला आ जाएगा नंबर, ठीक है। सिमिलरली 8 डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। क्या कुछ रिमाइंडर बचा हुआ है जी, बिल्कुल बचा हुआ है, एक वो आ गया। 10 डिवाइड बाई 3 3 आ गया, एक बचा हुआ रिमाइंडर आ गया। 13 डिवाइड बाई 3 4 आ गया, एक बचा हुआ रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से हम अपना आंसर में प्लस करते चलेंगे एक वेरिएबल में, उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जो फाइनल अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी जी ऑफ एंड फेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज नहीं करेंगे ओपन, ठीक है। अभी चलते हैं, सिंपल कोड है, जाकर करते हैं जावा और सी प्लस प्लस में कोड। और एक और काम अब से हम अपना कोशिश करेंगे करने की कि जो भी कोड लिखे उसको जाकर एआई से करवाएंगे ऑप्टिमाइज, ठीक है। देखते हैं वो क्या डिफरेंस पाती है, ठीक है। कुछ वहां से सीखने को मिलेगा तो हाँ बिल्कुल सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एआई का यूज भी बीच बीच में कर रहे होंगे अपना। पहले कोड लिखेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद जाकर एआई को कहेंगे भाई इसको ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। मतलब उसमें कुछ कमी पेशी, मतलब 10 लाइनों का कोड है, उसको अगर वो 6 7 में कन्वर्ट कर दे या और कुछ अच्छी चीज़ मतलब हमें बता दे कि हाँ भाई आपने ये चीज़ आप हटा सकते हो या ऐसे कुछ बता दे, तो वो चीज़ भी हम अब से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपना कोड की तरफ, ठीक है। एक बार इसको ओके कर लेते हैं। अब देखो जी, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर आंसर, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा कोड रहने वाला है वैसे तो। फिर हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एरे, ठीक है। हर एक एलिमेंट उठाया एरे में से, ठीक है। आंसर में हमें क्या प्लस करना है, ठीक है। एक बार इसको कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। आंसर प्लस इक्वल टू, आप देखो, अगर जो भी एक्स आपके पास आ रहा है 5, 8, 10, अगर उसका कुछ रिमाइंडर आता है तो हमें साथ में 1 प्लस और करना है, क्योंकि रिमाइंडर जो बचा हुआ होगा, जैसे 3 के केस में कभी 2 कभी 1 बचा रहता है, ठीक है। तो वो भी प्लस करना है, वो भी तो एक नंबर बनकर आएगा। अगर रिमाइंडर नहीं बनकर आता तो हमें डायरेक्ट जो भी डिवाइड करके आ रहा है, जैसे 9 आ गया मान लो, तो 9 डिवाइड बाई 3 3 डायरेक्ट उसमें से 3 बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम सिंपल से यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर x% के अगर कुछ है, इसका मतलब कुछ रिमाइंडर है, तो हम सिंपल x बाई के प्लस 1 वो प्लस करेंगे। अदरवाइज हम x बाई के सिंपल प्लस कर देंगे। अगर रिमाइंडर नहीं है तो पूरा पूरा कट रहा है भाई, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो जितना डिवाइड हो रहा है वो कर लो, प्लस एक जो रिमाइंडर बचा हुआ होगा वो, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। एक बार इसको चलाकर देख लेंगे,
ठीक है। जावा में कोड पहले मतलब सबमिट करने के बाद पहले ऑप्टिमाइज कर लेंगे एआई से, ठीक है। सबमिट करते हैं, फिर जाकर करेंगे जावा में कोड, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करते हैं पहले। ये वो सबमिट, ठीक है। रोंग सबमिशन देखो मैंने बहुत पहले, मतलब पता नहीं किस किस तरीके से इसको भी मैं 2021 में, देखो एक बार करके देखते हैं। सबमिशन देखो रो 2021 में वही रोंग सबमिशन मार रखी है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करते हैं, इस वाले कोड को करते हैं कॉपी, एआई की तरफ चलते हैं। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। इसको नीचे दे देते हैं कोड। चलो भाई देखते हैं क्या चेंजेस करता है इसमें, ठीक है। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ कर सकता है। हाँ भाई कर रहा है चेंज। इसने किया, इसने इसको बनाया है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी। पहले कॉपी करके यहाँ पे इसको एक बार पेस्ट कर लेते हैं, है ना। इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। इसने क्या किया है, हमारा मॉडुलस वगैरह ऑपरेटर उड़ा दिया है। और क्या कह रहा है ये, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। टू ऑप्टिमाइज इसको द लॉजिकल अपेयर्स टू बी कैलकुलेटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच एलिमेंट इज इन एरे कैन बी डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये कर रहे हैं हम। वेर इफ देयर इज अ रिमाइंडर वी ऐड वन, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। हेयर आर सम पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। क्या ऑप्टिमाइजेशन कह रहा है, अवॉइड टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड लूप, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को इनसाइड लूप अवॉइड करो, ठीक है। इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच एलिमेंट विच इंट्रोड्यूस ब्रांचिंग यू कैन अवॉइड द कंडीशनल बाय यूजिंग इंटीजर अर्थमेटिक, ठीक है भाई। इंटीजर अर्थमेटिक का यूज करके कह रहा है। अब देखते हैं इसने किया क्या है। इसने किया आंसर प्लस इक्वल टू एक्स प्लस के माइनस वन डिवाइड बाई के, ठीक है। मान लो के मेरे पास फुली डिवाइड होने वाला है। मान लो के मेरे पास है 9, ठीक है। एक्स मेरे पास है सॉरी 9, और के मेरे पास है 3, मतलब 9 फुली डिवाइड होगा 3 से। तो ये क्या कर रहा है, उसमें 2 प्लस कर रहा है। 9 प्लस 2 11 बटे 3, तो आंसर मेरे को 3 ही मिलने वाला है, ठीक है समझ गए। अभी एक बार आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी, देखो ये क्या कर रहा है, ये ना, जैसे मान लो आपके पास 11 आया, ठीक है। हमारी हमारी बारी में क्या हो रहा था, 11/3 हम कर रहे थे, उससे हमें मिल रहा था 3 प्लस एक 2 था रिमाइंडर का, तो उसके लिए +1, मतलब हम 4 एलिमेंट बना दे रहे थे। अब ये क्या कर रहा है, अब इसको पता है, ठीक है। और हमें भी पता है कि हाँ भाई जब भी रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा तो मिनिमम वो जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1, ठीक है। अगर कुछ भी रिमाइंडर वाली कंडीशन होगी, मान लो जैसे 11 है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। तो अब 11 में जब k-1 मतलब 2 प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगा भाई, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा 13। तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 3 करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 देगा अपने को, ठीक है। तो k-1 इसलिए प्लस कर रहा है कि अगर रिमाइंडर कुछ होगा तो अगला नंबर अपने आप बन जाए, ठीक है। मतलब 3 से डिवाइड होने वाला इसमें कितना नंबर बन रहा था, 9। जब आप उसमें k-1 प्लस करोगे ना, तो 3 से डिवाइड होने वाला जो अगला नंबर होगा 9 के बाद 12, 12 या उससे ऊपर ही बनेगा अगर उसके अंदर रिमाइंडर होगा, ठीक है। जैसे 10 भी हो, उसमें भी आप k-1 प्लस करोगे 12, तब भी आपको 4 दे देगा, ठीक है। अगर फुल्ली फुल कोई नंबर होगा फुली डिवाइडेड वाला, ठीक है, 9 प्लस k-1 करोगे तो वो तो 11 ही बनेगा, 12 थोड़ी बनेगा, ठीक है। उसको डिवाइड बाय 3 करोगे, इसको डिवाइड बाय जब 3 कर रहे थे आप, इसको डिवाइड बाय 3 कर रहे थे तब भी आपको 3 मिल रहा था। इसको डिवाइड बाय 3 करो तब भी 3 करो, रिमाइंडर का तो कोई चक्कर ही नहीं है आप, ठीक है। तो सिंपल से इसने ये काम कर दिया है अर्थमेटिक का यूज करके, ठीक है। अपना टर्नरी वगैरह ऑपरेटर भी, मॉडुलस ऑपरेटर भी, ठीक है, सब उड़वा दिया है। तो बहुत सही काम कर दिया, ठीक है। अब हम इस वाले कोड को यूज करेंगे, इसको एक बार रन करके और सबमिट करके देखेंगे, ठीक है। एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए, देखते हैं फिर भी नहीं होगा तो हमारा प्रीवियस वाला हुआ बड़ा वैसा तो हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये भी हुआ सबमिट, ठीक है। अब इस कोड की कॉपी कर लेते हैं और इसको ही लेकर चल लेते हैं जी अपना जावा कोड की तरफ, ठीक है। चलो जी इसको ही लिख लेते हैं, यहाँ पर एक बार इसको करते हैं रन, ठीक है। ऐसे में मतलब कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, हाँ भी, ठीक है। ताकि हम एग्जाम वगैरह में किसी में भी यूज़ कर सकें, हमें याद रहे कि टर्नरी की जगह तो भाई ये लगा सकते हैं हम, ठीक है। या फिर मॉडुलस की जगह अगर मॉडुलस और ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हुआ सबमिट। और अगर दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।